हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GDS के क्लासेस। साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्ज़ाम के लिए जो हमने स्ट्रेटजी की क्लास शुरू किया था, इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। और आज स्पेशल अनाउंसमेंट है कि आरआरबी ठीक कांस्टेबल और आरआरबी टेक्नीशियन, इनके लिए जो टेस्ट सीरीज मैंने बोला था आज से शुरू हो रही है। तो आप डेली दोपहर को 2 बजे ये क्लास आपके इस GDS के क्लासेस के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट भी बन जाएगा। ये फर्स्ट वीडियो रहेगा सेट आरआरबी कांस्टेबल और आरआरबी एनटीपीसी के लिए। तो चलिए इसको भी देख लीजिएगा। टॉप 40 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें साइंस और जीके जीएस के क्वेश्चन सम्मिलित किए गए हैं। स्टार्ट करेंगे हम आज एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो बैच है इसको। तो फिर से वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सपोर्ट करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? बात करेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, तो भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। याद रखिएगा कि भारतीय सिनेमा का जनक कौन है? दादा साहब फाल्के। ठीक है, और ये दिया जाता है पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, और इसकी शुरुआत की बात कर लेंगे तो 1969 यानी 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 में शुरू हुआ था और ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल का जब आप टॉपिक देखेंगे या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो उनमें आपको पुस्तकों के महत्वपूर्ण पुस्तक और उनसे संबंधित व्यक्ति से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो इग्नाइटेड माइंड्स की बात कर लेंगे तो इस पुस्तक के लेखक हो जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं ये। ठीक है, तो इन्होंने एपीजे अब्दुल इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक को लिखा है, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग सर्वेक्षण का जन्मदाता माना जाता है, जनक माना जाते हैं। 1861 में इसकी शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में। अलेक्जेंडर कनिंघम ठीक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो उन्हीं के समय में 1861 में ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अब आप देखेंगे, कोहबर लोक चित्रकला शैली किस राज्य में प्रचलित है? इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, ठीक है, क्योंकि पर्व, मेला, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला शैली, इनसे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो कोहबर लोक चित्रकला शैली की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपके झारखंड राज्य से संबंधित। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोहबर लोक चित्रकला शैली आपके झारखंड राज्य से संबंधित है। आगे के क्वेश्चन में आप देखेंगे, भूत गीत किस राज्य का लोक संगीत है? मैंने जस्ट अभी बताया कि इन सबसे टॉपिकों से क्वेश्चन 1 से 2 बनता है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भूत गीत की बात कर लेंगे तो ये आपके केरल राज्य से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपका भूत गीत है ये आपके केरल राज्य से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अप्सरा नृत्य किस राज्य की लोक नृत्य है? अप्सरा नृत्य याद रखिएगा, अप्सरा नृत्य की बात कर लेंगे तो अप्सरा नृत्य हो जाएगा असम से। असे अप्सरा और असे असम। ठीक है, तो जो आपका अप्सरा लोक नृत्य है ये आपके असम स्टेट से संबंधित है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद आप देखेंगे, पंडित अयोध्या प्रसाद का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मैं भूल गया था, वाद्य यंत्र से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखेंगे, हर एक शिफ्ट में देखेंगे वाद्य यंत्र से संबंधित व्यक्ति। तो पंडित अयोध्या प्रसाद का संबंध यहाँ पे आप देखेंगे तो इनका हो जाएगा पखवाज से। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि पंडित अयोध्या प्रसाद जो है ये पखवाज जो नामक वाद्य यंत्र होता है इससे संबंधित है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम बीजेपी कहते हैं, आधिकारिक रूप से 1980 में अस्तित्व में आई थी ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन, लॉर्ड कृष्ण अडवाणी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी संस्थापक महासचिव के रूप में इन्होंने ये पार्टी को स्थापित किया था। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेंगे, अक्टूबर या नवंबर के माह में 2016 में रात में नोटबंदी की घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2016। इसके बाद है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त। ऐसे क्वेश्चन आएगा कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये आपके सुकुमार सेन थे। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे महिला के रूप में पूछ रहा है कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। तो ये थी आपकी कौन, तो ये थी आपकी रमा देवी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, रमा देवी। इसके बाद है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह स्मारक कहाँ पे स्थित है। तो जाहिर सी बात है दांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ था कहाँ से, अहमदाबाद से, ठीक। और अहमदाबाद कहाँ है आपके, गुजरात स्टेट में। तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय नमक सत्याग्रह जो होगा ये गुजरात में ही होगा। यहाँ पे आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे इसका आंसर आ जाएगा, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में हाल ही में किसे घोषित किया गया। अभी आपके करंट अफेयर से क्वेश्चंस हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में हाल ही में जो जिसे घोषित किया गया है ये वियतनाम की राजधानी हो जाएगी हनोई, ठीक है। वियतनाम की राजधानी कहाँ है आपका, वियतनाम, ठीक है। वियतनाम का राजधानी आप देखेंगे तो ये आपका होता है हनोई, ठीक। और हनोई को सबसे प्रदूषित रूप में घोषित किया गया है, प्रदूषित शहर के रूप में। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का जो उद्घाटन था ये आपका शुरू किया गया ओम बिरला। ओम बिरला की बात करेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में ये कार्य करते हैं अभी वर्तमान में। तो ओम बिरला ने पंचायत के संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इसके बाद है वर्ष 2025 से 2029, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जन्मे बच्चों को किस पीढ़ी के नाम से जाना जाएगा। तो वर्ष 2025 से 2029 तक जन्मे बच्चों को जिस नाम से जाना जाएगा वो है जनरेशन बीटा, क्योंकि ये जो बच्चे होंगे आधुनिक जो तकनीकी है इसका भरपूर लाभ उठाएंगे, लेकिन ये पीड़ित होंगे किससे, तो जो प्राकृतिक आपदाएं होंगी, मानवकृत आपदाएं होंगी उनसे, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा 2025 से 29 तक के बच्चे जनरेशन बीटा के नाम से जाने जाएंगे। वाव थराद हाल ही में किस राज्य का नया जिला बना है। तो वाव थराद की बात कर लेंगे तो ये बना है गुजरात का नया जिला। ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाएगा, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जिला बना है नया, और किस राज्य में, गुजरात में, वाव थराद याद रखिएगा। इसके बाद है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया। बलवंत राय समिति इसकी बात कर लेंगे तो पंचायत व्यवस्था से संबंधित है और इसका राइट आंसर 1957 हो जाएगा, 1957, ठीक है। 1957 को बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। पंचायत से समिति से संबंधित है, ग्राम पंचायत। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है। इनमें आप देखेंगे तो भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है आपके अफगानिस्तान से। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो चीन का देखेंगे तो इसमें से आपका जो आंसर होगा वो होगा मिजोरम, ठीक है। मिजोरम स्टेट चीन के साथ अपना सीमा को साझा नहीं करता है, तो आप यहाँ पे बी को सही करेंगे। इसके बाद है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से हो जाएगा। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा इस आंदोलन का स्टार्टिंग किया था जिसका नाम था भारत छोड़ो, ठीक। और इसी के समय में करो या मरो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी द्वारा। तो यहाँ पे आप ए ऑप्शन को करेक्ट करके चलेंगे। इसके बाद है उमियम झील भारत के किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो उमियम झील की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सबसे साफ झीलों में से एक है ये, और ये पड़ता है आपके मेघालय में। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उमियम झील भारत के मेघालय राज्य में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़िए। राजसमंद झील भारत के किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो अब यहाँ पे राजसमंद झील की बात करेंगे तो राजसमंद जो झील है ये आपका हो जाएगा राजस्थान में, ठीक है। देखिए झील से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, कई बार पूछा है झील से, प्रीवियस ईयर में आप देखेंगे तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन हैं झील से संबंधित, ठीक है। तो राजसमंद झील आपके राजस्थान में वो स्थित है। इसके बाद है 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो अनुसूची और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया क्वेश्चन हैं इनसे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि जानते हैं कि सब लोग याद नहीं किए होंगे। तो 11वीं जो अनुसूची है, अनुसूचियों की संख्या है हमारे संविधान में 12, इसमें से 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया। तो भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को सम्मिलित किया गया था। ये आपका 42वां संविधान संशोधन द्वारा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है।
तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, और ये हो जाएगा आपका सकल नाम निवेश दर। ये आपके HDI होता है ना, HDI यानी मानव विकास सूचकांक वाला, इसमें प्रति आय, व्यक्ति आय होता है, स्वास्थ्य एवं पोषण होता है, और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ठीक, ये सम्मिलित किया जाता है। और इसमें सम्मिलित नहीं होता सकल नाम निवेश दर, तो डी हो जाएगा इसका। आगे के क्वेश्चन में आपका आ रहा है कि भारत में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा बेचा जाता है। तो भारत में ट्रेजरी बिल की बात कर लेंगे तो ये RBI द्वारा, जिसे बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बेचा जाता है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आपका देखेंगे भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है। तो भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग में लाइन से जो भाषा लिखी होती है उस भाषा की संख्या हो जाएगी आपकी 15। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ पर स्थित है। भारत में बात कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा जामनगर। रिलायंस फैक्ट्रीज, जिसे हमने सुना होगा, रिलायंस ग्रुप, तो उसका ही है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है जामनगर। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बात करेंगे तो केरला में सबसे ये पहले प्रवेश करता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूसरी पंचवर्षीय योजना को में किसको प्राथमिकता दी गई। तो प्रथम 1951 से 56 और दूसरा 1956 से 1961, ठीक है। तो ये आपका था इसमें भारी उद्योग। पहले में था कृषि, 1951 से जो 56 तक चला था इसमें कृषि था, 56 से 61 में था आपका भारी उद्योग। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ। तो भारत में नियोजित आर्थिक विकास की बात कर लेंगे तो ये आपको 1951 यानी 1951 में हुआ था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।